दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। मैं हूं आपके साथ अदिति। महाकुंभ में महाभगदड़, महाजाम और महाअव्यवस्था। योगी जी, योगी सरकार 100% फेल साबित हो चुकी है। भगदड़ में न जाने कितनी जानें चली गई, कितने श्रद्धालु जो हैं अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि सरकार आंकड़ा तो जारी करने ही रही, वही 30 पर अटकी हुई है। 30 के ऊपर संख्या पहुंचाना सरकार चाहती ही नहीं है, आंकड़े को छिपाया जा रहा है। लेकिन योगी जी उस महाभगदड़ में जिस तरीके से लाशें बिछाई गई थी, जिस तरीके से जाने चली गई थी, उसके बाद योगी जी सबक लेने की बजाय क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे। महाकुंभ में कुछ भी ठीक नहीं है दोस्तों। सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल रूम, सबसे पहले आप अशोक वानखेड़े जी को जोड़ लीजिए, फिर खबर में हम आगे बढ़ते हैं। सर, स्वागत है आपका जी। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का वो ट्वीट दिखाइए जो आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट कर दिया। देखिए, यह भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पावन अभिव्यक्ति है। और साथ में महाकुंभ की तस्वीरें, वीडियोस उन्होंने शेयर कर दी। वानखेड़े सर, महाकुंभ में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी तरीके से अव्यवस्था जो है, सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन पर छाती ठोकती है, छाती चौड़ी करती है कि डबल इंजन की सरकार जहां है वहां अव्यवस्था इम्पॉसिबल है। अब डबल इंजन की सरकार पर छाती ठोकने वालों ने इतना तो साबित कर दिया कि ये महाकुंभ को उन्होंने डिजास्टर बना दिया। सबसे पहले 12 महिलाएं जो बेहोश हुई है वो खबर चलाइए कंट्रोल रूम। यह सैलाब है उत्तर बिहार से कुंभ जाने वाले यात्रियों का ट्रेन पर कब्जा, 12 महिलाएं बेहोश। साथ में वीडियो भी चलाइए, वीडियो देखते एक एक कर। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। सर हाल देखिए सर। ये सीमांचल एक्सप्रेस की वीडियो है जो कटिहार से प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेन है। किस तरीके से वहां की आम पब्लिक जो है, जो कुंभ में भाग लेने की कोशिश में या डुबकी लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हालत देखिए। जी, दूसरा वीडियो भी चलाइए, एक के बाद एक। यात्रा के लिए जाना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसे भरे हुए हैं और ऐसे हो। हेलो हेलो जी। ओहो, वानखेड़े जी, महिलाओं को इस तरीके से अंदर घुसाया जा रहा है खिड़कियों से। सिर्फ महिलाएं नहीं, हर कोई जगह तो मिल नहीं रही है, हर किसी को डुबकी लगाना है, चाहे कोई प्रयागराज जाने की कोशिश करे या प्रयागराज से निकलने की कोशिश करे। पूरी तरीके से व्यवस्था जो है, सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। महाभगदड़ के बाद भी योगी आदित्यनाथ क्या सबक लेने को राजी नहीं है?
12 महिलाएं इसके चलते बेहोश हो गई है। देखिए आदिति जी, एक बात तो तय है कि ये महाकुंभ महा डिजास्टर साबित हुआ। सवाल आस्था का है, इवेंट का नहीं है। सरकार आस्था के नाम पे यदि इवेंट कर रही है तो फिर इवेंट मैनेज भी होना चाहिए। इवेंट मिसमैनेज हो गया टोटल। ये अखाड़ों और धर्म के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े शंकराचार्य है, इनके लिए ये महाकुंभ छोड़ देना चाहिए था। जब से सरकार इसमें इंटरवेन करने लगी है, सरकार ने इसको अपना बना दिया और डबल इंजन की सरकार ने इसको एक राजनीतिक दल का इवेंट बना दिया। जल, वायु, जमीन तीनों जगह डिजास्टर है। आसमान की बात करें तो जो टिकट का किराया मुंबई से सिंगापुर का है वो प्रयागराज का है, मुंबई से हांगकांग का है वो प्रयागराज का है। और जब इस भारी भक्कम इस टिकटों की कीमतें कहां चली गई, ये लूट रहे हैं, ये जब सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति कहते हैं कि सनातन के लिए कुछ देना भी सीखो। मतलब एयरलाइंस की कंपनी को सनातन के नाम पे लूट करने का अधिकार, डकैती करने का अधिकार वर्तमान सरकार दे रही है। और शर्मसार हो, मतलब शर्म भी नहीं आती, बेशर्म हो के कहते हैं कि उनको लूटने दीजिए, धर्म के नाम पे तो लूट रहे हैं। हमने ये बात सुना था, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन जनता को लूटे, सरकार को लूटे, ये लूट है। अभी तो हम भ्रष्टाचार पे आ ही नहीं रहे हैं, कितना पैसा खर्चा हुआ और क्या क्या हुआ, ये तो आसमान की बात होगी। धरती पे क्या स्थिति है आपने रेलवे पे दिखा दी। और रोड का इतना महाजाम लगा हुआ है कि मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपील करना पड़ा अपने लोगों को कि आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। लोग वापस भी कैसे आए? 10 किलोमीटर की लाइन है, बीच में फंसी हुई गाड़ी है, वो पीछे भी नहीं सकती, आगे भी जा सकती नहीं। दोनों तरफ खेत है, लोग बाहर भूख से प्यासे, पानी नहीं है। और जब मिसमैनेजमेंट हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को अपने कैडर को एक्टिवेट करना पड़ा कि जाइए इन लोगों की मदद कर दीजिए, दोनों सरकारें फेल हो गई है। यहां तक बात नहीं हुई, जिन मुसलमानों को ये कह रहे थे कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है, कुंभ में आने नहीं देंगे, आज वही प्रयागराज में मुस्लिम बांधवों ने अपने पूरे घर द्वार खोल दिए इन यात्रियों के लिए। वो कहते ना, योगी जी का ट्वीट आपने दिखाया था, अरे वो तो गंगा जमुना संस्कृति तो वो दिखती है, गंगा जहां मिलती यमुना से या सरस्वती का जो संगम है वहां दिखे ना दिखे, लेकिन प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम दिखता है जब लोगों के बीच में, समाज और विभिन्न धर्मों के बीच में यात्रियों का स्वागत होता है। इन यात्रियों के परेशानियों का निदान ढूंढने का प्रयास करते हैं क्योंकि सरकारें फेल हो गई। शर्म आती है मुझे, योगी जी ट्वीट करते हैं, शर्म आती है मुझे इस बात पर कि कहते आज 31वां दिन है, 4 स्नान हो चुके हैं, चौथा स्नान नहीं है, अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान होगा। कहते हैं कि 46 करोड़ लोग अभी तक आ चुके हैं। आंकड़ा देखिए इनका, 46 लोग 1 करोड़। सुबह से लेके अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक, अब यह आंकड़ा बड़ा हो गया होगा क्योंकि सुबह से लेके अभी तक ये बोला गया 10 बजे तक का 2,50,00,000 लोगों ने स्नान किया। यह आंकड़ा, माफ कीजिएगा, 1,30,00,000। और शाम को 7:22 तक मुहूर्त है ज्योतिष के अनुसार स्नान का, तो उसमें करीब करीब 2.5 करोड़ लोग आज स्नान करेंगे। चॉपर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल फेंके गए हैं। 10 किलोमीटर दूर से चलते हुए लोगों को जाना पड़ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि बसों की व्यवस्था है, शटल बसेस, कोई शटल बस दिख नहीं रहे किसी को, लोग चल रहे हैं। पानी पीने का नहीं है वहां, कपड़े बदलने की स्थिति नहीं, और ये हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। इनका ये जो आंकड़ा है 46 करोड़ लोग गए, 42 करोड़ लोग गए, आज 2.5 करोड़, अब 10 करोड़, ये आंकड़ा कहां से पैदा करते योगी जी को पता। और यदि इतना आंकड़ा गिनने का उनके पास सिस्टम है तो फिर वो गुमशुदा 15,000 लोग जो गुमशुदा हो रहे हैं पिछले करीब करीब 15-20 दिन से, वो गुमशुदा लोगों का अभी तक ट्रेस क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। क्या किया? 20 डीएम, बहुत लंबी चौड़ी ये है, कितने डीएम और कितने वो बता दिए हैं कि
आईएएस ऑफिसर 20 है, 25 डीएम है, आईपीएस ऑफिसर झोंक दिए। योगी जी स्वयं लखनऊ में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी वगैरह सब साथ में है, और कैसे कैसे भीड़ चल रही है, क्योंकि दिखाने वाले भी वही दिखाते हैं कि जो अच्छा अच्छा है। वांगेरे सर, लेकिन क्या जो जो ट्रेनों में भीड़ है, अब आप छोड़िए उसका, क्या कहीं रिपोर्टिंग में यह जिक्र है कि आज एक नाव पलट गई? उसमें देहरादून और कर्नाटक से आए हुए लोग थे, 10 लोग, 2 लापता है और 8 आईसीयू में वहां एडमिट है, गंभीर रूप से घायल है। कंट्रोल रूम वो रिपोर्ट दिखाइए एक बार स्क्रीन पर दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, माघी पूर्णिमा स्नान से पहले संगम पर पलटी नाव, 2 लापता और 8 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये है व्यवस्था जो 75,000 करोड़ खर्च करके कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार ने की है। कंट्रोल रूम में बैठकर योगी आदित्यनाथ एकदम पाई पाई हिसाब कर रहे हैं, पाई पाई हिसाब रख रहे कोई हैं। नहीं। अदिति जी, क्या होता है अदिति जी, कंट्रोल रूम में बैठने वाला आदमी क्या देखता है, कहां कहां मिसमैनेजमेंट हो रही है, और वो करें। यदि कंट्रोल रूम में आपको सिर्फ एक ऐसा फोटो दिखाया जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुख्यमंत्री तो महिमा मंडित होंगे, लेकिन बाकी ट्रेनों की भीड़, हमारे पास अगर ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं, ट्रेनों की तस्वीरें आ सकती है, जाम की वीडियोस आ सकते हैं, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ के पास नहीं पहुंच रही है? ना 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 ना, ये जैसे घोड़े को ऐसा बांध के चलते हैं कि वो सीधा चले जाए, इधर उधर देखे नहीं, वैसे ब्यूरोक्रेसी ने योगी आदित्यनाथ को बांध के रखा है। जिस मुख्यमंत्री को पहला हादसा होने के बाद 18 घंटे तक यही पता नहीं पड़े कि लोग मर गए, वो बोलते गए कि कुछ नहीं हुआ, अफवाह मत फैलो। जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, गृह मंत्री ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, उसके बाद वो रो के बोलने लगे कि हाँ लोग मरे। 18 घंटे तक जिस मुख्यमंत्री के पास सूचना नहीं पहुंचती, उसको अधिकार ही नहीं सत्ता में रहने का, अधिकार ही नहीं उस पद पर रहने का। इतना इल इन्फॉर्म्ड मुख्यमंत्री शायद ही देश आजाद होने के बाद आज तक कोई हो। इंफॉर्मेशन आती है, नरेंद्र मोदी जी के पास सब इंफॉर्मेशन आती है, उस पर रिएक्ट नहीं करते, और राजनीतिक उनकी सोच होती है, लेकिन यहां तो रिएक्ट करना था। फिर इतने दिनों के बाद क्यों किया? 18 घंटे बाद क्यों किया? शंकराचार्य दुखी थे, आखाड़े दुखी थे, वो कह रहे थे कि हम स्नान करते हुए कम से कम मृतकों की आत्मा के लिए शांति मांगते, हमको पता तो पड़े। पहले हमको बताया गया कि हादसा हो गया, तो हमने कहा स्नान नहीं होगा, उसके बाद बोला नहीं स्नान करिए आप, सब ठीक है, कोई हादसा नहीं हुआ। 2 हादसे खा गई, वह हादसा ही नहीं हुआ बोलते। कहां गई डेड बॉडीज? जो मलबा उठाया गया, मलबा किस बात का? जूतों और कपड़ों का। क्या स्थिति होगी लोगों की, जहां जूते और कपड़े ट्रैक्टरों से निकालना पड़ता है वो मलबा, तो वो पहनने वाले लोग कितने तादाद में होंगे? कोई जवाब नहीं। सर उत्तर ये प्रदेश और आंकड़ा कहां से आया, मैं योगी जी को पूछना चाहता हूं। 10 बजे तक 1,30,00,000 कहां से आया? कहां से गिने लोग? 46 करोड़ लोग कहां से गिने आपने? यदि 46 करोड़ लोग आप गिन सकते हो, तो 15,000 लोग क्यों नहीं ढूंढ सकते जो गुमशुदा हो गए? नहीं सर, वहां तो ट्रेन जो है अटकी हुई है, 30 के ऊपर आंकड़ा जाएगा ही नहीं। एक बार सरकारी आंकड़ा जारी कर दिया 30 गया के भी नाम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जबान में हड्डी नहीं, तो 25 लाख रुपए का मुआवजा जमा कर दिया। सारे लोग मुआवजा मांगेंगे तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी सरकार। जितने लोग मरे उनको मुआवजा देने लगे, तो मुआवजा देना नहीं है, इसलिए लोग मरे ही नहीं। हजारों के तादाद में लोग गुमशुदा रहेंगे जीवन भर के लिए, उनका परिवार इसी आशा पे रहेगा, पता नहीं कहां गए। ये कोई मनमोहन देसाई की फिल्म तो नहीं कि इस कुंभ में गुम गए तो अगले कुंभ में मिलेंगे। ये वस्तुस्थिति है। आप आज भी कह रहे हैं कि हम फूल वर्षा रहे हैं, सब शांति है, ताकि फिर जो आखिरी स्नान है उसमें भी ऐसे ही लोग मरे। आप लोगों को मरने के लिए बुला रहे हैं। सवाल ये है, क्या सुविधा है आपकी? उस शहर का क्या हुआ जहां करोड़ों की तादाद में लोग घुस रहे अंदर? उस शहर के जो लोग हैं प्रयागराज के रहने वाले, उनकी स्थिति क्या हो गई है? कितने दिनों से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, आवागमन बंद है,
प्रयागराज में कोई बीमार हो गया तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता, एम्बुलेंस से नहीं जा रही। कोई सब आयोजन का प्रबंधन किया आपने? 1 साल से 2 साल से प्रबंधन चल रहा था। अर्ध कुंभ इसलिए बनाया जाता है कि कुंभ की तैयारी की जाए, ये कुंभ की तैयारी है। लेकिन सर एक सवाल करूंगी, जो सवाल हर कोई कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के पास मौका था। योगी आदित्यनाथ लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार पर हम अक्सर बात करते हैं कि दोनों दरबारों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास मौका था ना योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने का। मांगे भी की जा चुकी है शंकराचार्य द्वारा, लेकिन फिर क्यों उनके इस्तीफा जो मुझे तो है लगता है इस आयोजन के बीच में हटाना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि कोई नया मुख्यमंत्री भी इस आयोजन को संभाल नहीं पाएगा। योगी जी ने ऐसा रायता फैला के दिखाया है कि अब वो कोई समेट नहीं पाएगा। लेकिन इस महाकुंभ के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे इंसान को, ये भाजपा के लिए भी ठीक नहीं, ये भाजपा के लिए ठीक नहीं है। जो लोग अव्यवस्था का शिकार हुए हैं वो क्या मैसेज लेके गए हैं पीछे, क्या मैसेज लेके गए हैं? जो कभी प्रयागराज जा नहीं रहे, जो ट्रेन में चढ़ भी नहीं रहे, वो बैठ के अपने घर पे बैठ के सनातन धर्म का सैलाब उमड़ रहा है और ये सनातनी है, और सनातनियों के लिए हम योगी को जरा जाके देखो ना ट्रेन में। लेकिन सर ये जरा प्रयागराज जाके देखो, प्रयागराज की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो जरा खुली आंखों से देखो, सर अंधभक्ति से मत देखो। क्योंकि जाने वाले भी सनातनी हैं, मरने वाले भी सनातनी हैं। जो लोग ट्रेन के अंदर बेहोश हो गए वो भी सनातनी है, जो बह गए नदी में वो भी सनातनी है, जो गंभीर रूप से घायल है वो भी सनातनी है, जो ट्रेन तोड़ रहे वो भी सनातनी है, जो ट्रेन के अंदर जख्मी हो रहे वो भी सनातनी है। क्या लोगों को लग रहा है कि 2-4 ट्रेनें और तोड़ के पाप कर लो, ताकि अभी तो डुबकी मारनी है गंगा में, गंगा तो सब पाप धो लेगी, तो इतने पाप किए 2-4 और सही, ये समझ के ट्रेन तोड़ रहे हैं? ये भक्तिभाव है। एसी 2 टायर की बोगियां तोड़ी जा रही है, कांच तोड़े जा रहे हैं, अंदर महिलाएं बैठी है, बच्चे बैठे हैं, उन्होंने महीनों पहले रिजर्वेशन किया, ये गलती है उनकी। क्या कर रहा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्या कर रहे हैं हमारे रेलवे मंत्री? वही सर मैं सवाल पूछ रही थी, कहीं ना कहीं रेल मंत्री की भी जवाबदेही बनती है इस पर। सूचनाएं नहीं है। ये ऐसा कैसा होता है कि वॉशिंग पिट में जो एरिया होता है जहां ट्रेन धुली जाती है उसे वॉशिंग पिट बोलते हैं। वॉशिंग पिट में जब ट्रेन पार्क है, लोग उसमें कैसे जाके बैठते हैं? वॉशिंग यार्ड से जब ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए, उसके बाद दरवाजे खुलते हैं और लोग अंदर बैठते हैं। यहां जब वॉशिंग पिट से ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, तो वही फुल है, कोई जानकारी नहीं कौन सी ट्रेन कहां चल रही है। और खासकर बिहार, उत्तरी बिहार में तो भयावह स्थिति है। जो रेगुलर ट्रेनें हैं उसके रूट बदले जा रहे हैं, वहां यात्री परेशान है। ये सिर्फ प्रयागराज के जाने के लिए परेशानी नहीं है। यदि उत्तर बिहार से प्रयागराज के लिए ट्रेन जा रही है, या जो जो प्रयागराज स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं ट्रेनें, जितनी ट्रेनें प्रयागराज क्रॉस कर रही है, उनके लिए जीने मरने का सवाल है। कई ट्रेनों का रूट चेंज किया है, ये किसी को जानकारी नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। इसके बावजूद आप कहते हो कि आओ आओ, कहां से आए लोग? एक ग्रामीण आदमी गांव में बैठा हुआ जब टेलीविजन चैनल पे देखता है कि इतनी सारी सुविधा बता रहे हैं, पेपर में विज्ञापन देखता है फुल पेज के कि आइए 100 करोड़ की व्यवस्था है। कौन सा 100 करोड़? 46 करोड़ लोग गए, कहां से आंकड़ा निकाला आपने? कौन सा एआई का कैमरा काम कर रहा है आपका? फिर गुमशुदा लोग क्यों नहीं मिल रहे आपको? मौत का आंकड़ा क्यों नहीं सही बता पा रहे हैं आप? जो हादसे हुए वो भी आपके कैमरे ने नहीं कैप्चर किया, ऐसा कैसा हो गया? ये सारा झूठ किस लिए? मुझे तो लगता है कि ये पूरा कुंभ होने के बाद योगी जी को कम से कम 8-10 घंटे पानी में खड़ा होना पड़ेगा गंगा के पाप धोने के लिए, फिर भी पाप नहीं धुलेंगे। इतने इस महाकुंभ में पाप चढ़ गए हैं योगी जी के सर पे। आपने सवाल करने से पहले इसका जवाब दे दिया। यही सवाल था मेरा कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ हो, भाजपा के तमाम नेता हो जो
लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि महाकुंभ में सब कुछ ठीक है। खास करके मैं योगी जी की बात करूंगी कि जिन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर ही नहीं पाया, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अभी भी आखिरी स्नान जो है वो 26 फरवरी को बाकी है, इतने करोड़ लोग आ सकते हैं, अनुमान है। तो कहीं ना कहीं सचेत होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप टीवी पर ही देखिए और ऐसे ही पाप धुल जाएगा अगर आपका मन पवित्र रहेगा तो। आने के लिए उकसाना, एक तरीके से अब इसे उकसाना ही कहा जाएगा ना, इतना बड़ा हादसा होने के बाद। मध्य प्रदेश में तो एक मंत्री है, उन्होंने तो टैंकर ही ले आए प्रयागराज से पानी का, गंगा के, और लोगों को बोला ये टैंकर लाया हूं, बॉटल लेके जाओ, उसमें थोड़ा पानी डालो और नहा लो, गंगा नहा ली तुमने, अब जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की परेशानी देख के बाकी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाने की जरूरत नहीं है, और उप मुख्यमंत्री जो है जिनकी परेशानी सॉल्व करने के लिए बाकी लोग मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं और आ जाओ, सब कुछ ठीक है। क्या होता है अदिति जी, शहर में ये जो नेपाली लोग होते हैं जो रोजगार के लिए आते हैं भारत, वो बेचारा एक चौकीदार बनता है, वो साइकिल लेके पूरे मोहल्ले में घूमता है, पूरे नगर में, पूरे एक एरिया में, हर घर में 2-2, 3-3, 5-5 रुपए लेता है वो एक तारीख को कि मैं गश्त डालता हूं। वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो चिल्लाते हुए। उसका घूमना कभी बंद नहीं होता, चोरियां कभी बंद नहीं होती। 5 रुपए किसी को अखड़ते नहीं, इसलिए 5 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उसका जागते रहो कहने से चोरी रुक जाएगी, ये बहुत बड़ी मूर्खता है यदि कोई दिमाग में पाल रखा है। वैसे ही योगी जी का है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, और आज आधा भारत योगी जी को गाली दे रहा है। जो एक बार कुंभ से वापस आया वो कहता है कि भगवान बच के वापस आ गया। ऐसा कुप्रबंधन हमने नहीं देखा। जी वांकिला सर, आज के एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 महिलाएं, हाल की जो खबर है कि 12 महिलाएं बेहोश हुई। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्टेशनों पर हालात जो है वो बेकाबू है, सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है, और इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगासी दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो श्रद्धालुओं को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आइए उत्तर प्रदेश में आइए, प्रयागराज में आइए और गंगा में महाकुंभ में डुबकी लगाइए। महाकुंभ को कहीं ना कहीं योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आतंक बना दिया है, एक डिजास्टर बना दिया है, और इसके बाद भी आम श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं आह्वान नहीं किया जा रहा है, अब कहीं ना कहीं उन्हें उकसाया जा रहा है कि आइए और मौत के मुंह से एक बार वापस जाने की कोशिश करके देखिए। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। ऐसी तमाम खबरों के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।